वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर जेन ऐप चैनल। दोस्तों गिबली का ट्रेंड चल रहा है, हर तरफ गिबली गिबली हो रखा है, हर कोई अपनी गिबली बना रखा है। तो आज हम गिबली की लीगल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या हमें अपनी इमेज की गिबली आर्ट बनाना सेफ है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि गिबली आर्ट है क्या। गिबली आर्ट बेसिकली स्टूडियो गिबली द्वारा, जो जापानीज कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया एक आपकी इमेज का या जो भी आप ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो उसका एनिमेटेड वर्जन, स्टाइलिश वर्जन होता है, उसको वो गिबली आर्ट कहते हैं। जिसके लिए बहुत सारी, अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में ऑनलाइन वेबसाइट्स है, टूल्स है, उन टूल्स को हम कहते हैं गिबली आर्ट जनरेटर, गिबली एआई जनरेटर, गिबली इमेज जनरेटर। सबसे पहले आप अलग अलग टूल्स में जाके हम वहाँ पे जाके जहाँ हमारा फैमिली मेम्बर, जहाँ हमारे बच्चे जो है वहाँ जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, जहाँ तो सोशल लॉगिन करते हैं, फेसबुक से गूगल से लॉगिन करते हैं, और जहाँ हम अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालते हैं। उसके बाद ऑप्शंस आता है, हम अपना वहाँ पे जो इमेज है हम अपनी फैमिली की या अपने फ्रेंड्स की, जहाँ अपने फैमिली मेम्बर्स की इमेज अपलोड करते हैं, तो वो हमें एक एनिमेटेड उसका गिबली वर्जन जो आर्ट है वो डाउनलोड करने के लिए देता है। उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ अपना एनिमेटेड वर्जन गिबली आर्ट शेयर करते हैं, हम सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो वो एक अभी ट्रेंड ही चल रहा है कि फन टाइप का ही बन गया कि ये देखो ये मेरा गिबली जो है आर्ट है, ये हमारी जो पिक्चर है उसका गिबली आर्ट है, या फैमिली पिक्चर है, कहीं पे आप बैठे हो, स्कूल में बच्चे बैठे हैं। तो हम इसकी लीगल एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं, क्या इसको लीगली यूज़ करना सेफ है। तो दोस्तों पहला पॉइंट इसके ऊपर है कि क्या हमारी जो प्राइवेसी है इससे वो कहीं वायलेट तो नहीं हो रही है, वो कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रही है। तो जैसे ही हम अपनी एक्चुअल इमेज या अपनी फैमिली की इमेज उन टूल्स के ऊपर अपलोड करते हैं, तो होता क्या है कि बेसिकली हमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं होता, उन टूल के बैकएंड में डेटाबेस में जाके परमानेंटली हमारी जो इमेज है वो स्टोर हो जाती है। हम किसी टूल के बारे में जानते नहीं है, अगर कोई स्टैंडर्ड के टूल नहीं है। अगर आप देखो तो डे बाई डे अब नई नई वेबसाइट्स आ रही हैं, वो अपना एसईओ करा के रैंक करवा रहे हैं उसको लीगली इलीगली। तो हम नोइंगली अननोइंगली वहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। वो इन फ्यूचर में हमारी इमेज का, हमारे बच्चों की इमेज का या फैमिली इमेज का क्या क्या करेंगे, उसको किस किस पर्पस के लिए कहाँ कहाँ वो यूज़ करेंगे, वी डोंट नो, हमें इसके बारे में नहीं पता। एक एस्पेक्ट तो ये है कि इससे हमारी प्राइवेसी जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों की फ़ोटो या अपनी जो पर्सनल, बहुत ही पर्सनल इमेजेस है वो वहाँ पर यूज़ नहीं करनी है। एक लेवल तक फन तक ठीक है, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। सेकेंड एस्पेक्ट दोस्तों इसका आता है कॉपीराइट का इशू। सारे के सारे जो कॉपीराइट्स होते हैं वो उन टूल्स के पास ही होते हैं। आप उन टूल से बनाई हुई या स्टूडियो गिबली से बनाई हुई जो आर्ट है उसको आप कमर्शियली कहीं अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया ट्रैफिक लाने के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक लाने के लिए, जहां आप कहीं पे उसका जो वर्जन है वो सेल नहीं कर सकते हैं, वो सारे कॉपीराइट उनके ऊपर होते हैं। बिकॉज हम ट्रेंड में चल रहे हैं, इंस्टाग्राम में रील देखी है कभी, बना के इसको आप सेल करो। अगर आप स्टूडियो गिबली की कलेक्शन वेबसाइट पे जाओगे तो उनकी अपनी फिल्म्स हैं, उनकी अपनी जो आर्ट है वो उसको एज ए बंडल सेल करते हैं। तो सारे कॉपीराइट उनके ऊपर होते हैं। आप चैट जीपीटी से जनरेट कर रहे हो या किसी और टूल से जनरेट कर रहे हो तो वो सारे कॉपीराइट उन्हीं के ही टूल्स के होते हैं। तो हमें दोस्तों अपना लीगल एस्पेक्ट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही बिना वजह हमें अपनी फ़ोटो, जो पर्सनल अपनी फैमिली की इमेजेस हैं, वो कहीं पे भी अपलोड नहीं कर देनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड के टूल्स हैं उन्हीं के ऊपर फन तक ठीक है, जब तक ये, बिकॉज इसमें तो अभी एआई टूल्स आएंगे, अभी बहुत गिबली एआई जनरेटर टूल्स भी आएंगे, तो हम बना सकते हैं, ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, हमने सोशल मीडिया पे बनाया और डाल दिया। बट हमें अपने बच्चों की और अपने पर्सनल मैटर्स की प्राइवेसी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे अपलोड करते टाइम ध्यान देना चाहिए। और तीसरा एस्पेक्ट दोस्तों इसमें ये भी है कि जब हम गिबली इमेज जिस टूल पे जनरेट करते हैं तो वो टूल साथ के साथ हमारी कुछ टूल डेट ऑफ बर्थ भी मांगते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री भी मांगते हैं, हमारा जो है वो ईमेल एड्रेस भी मांगते हैं, फ़ोन नंबर भी मांगते हैं। तो नॉट ओनली द इमेज, हमारी इन्फॉर्मेशन भी उनके डेटाबेस में इकट्ठी हो रही है, हमें उसके बारे में नहीं पता। जैसे हमने देखा ही है कि काफ़ी सारी कंपनीज उसी डेटा को आगे जो है वो सेल करती हैं। तो उस डेटा का क्या मिसयूज़ होने वाला है कंट्री स्पेसिफिक, वो उसके बारे में हमें नहीं पता। तो इस ट्रेंड के साथ हमें अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।